अभी दे दी क्या हुआ? बीवी पटके आपको अभी। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फटके से मेरा फटका भी कम नहीं पड़ता। अच्छा तुम भी फटके देते हो बीवी को? क्या करेंगे, फटके ही खाएंगे। कैसा सच्चा कैसा मारते मोमिन हो? है समझना, सच्चा लाल करते मोमिन हो, है। क्या करते हो? क्या? बीवी को मार मार के लाल करते हो? लाल 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 कैसे काली, ना बीवी हाय को मारते हो? लाल काली, लाल काली करता लाल है। काली करते हैं ये अपनी लाल बीवी को काली मार के? पीली, हाय। लाल काली पीली। अरे शर्म करो ईमान वाले भाई। राम पाम पाम। नहीं भाई, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। क्या? नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो, आपकी लाल सुनने के लिए काली बैठे हैं हम, पीली आप करते बोलो। मार मार के। अरे भाई क्या इधर पे क्या ये हल जोतने ले भाई हल जोत गाइस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मारने में? हाँ? अरे भाई मेरे मारने में तो मारने की बात क्या है? मारने की तुम्हारे बात ऐसा नहीं है कि जिस तरह से तुम लोग इस्लाम के ऊपर अफवाह उड़ाते हो, है ना? इस तरह से मारने का भाई, नहीं है। तुम्हारी बीवी मारने ने का क्या किया है, वो तो कोई मारने अफवाह नहीं उड़ा रही, है उसको क्यों एक मार रहे हो? लिहाज है। नहीं नहीं तुम्हारी मारना बीवी ने नहीं तो कोई है, ये अफवाह नहीं मारना उड़ाई। भाई अल्लाह के तुम्हारी नबी ने बीवी ने कहा ना कोई अफवाह तुम उड़ाई, तुम्हारे साथ तुम रह अपनी रही है बीवियों बेचारी। को क्यों इस तुम तरह फिर से उसे मारते मार हो रहे जिस हो। तरह से तुम्हारे हाथ गुलाम। नहीं टूट जाते यार उस पे हाथ उठाने से पहले। भाई तेरी तो कहीं पे रुकते नहीं है, टॉप टॉप पे मारते हुए फट फट जहाँ घुस जाता है वैसे ही लगाते जाते हैं उसपे। मैं बोल रहा अल्लाह के नबी ने मिसाल बहुत दिया, फखर की एक बात है, गुलाम का मिसाल दिया, जिस एक बात पे गुलाम डूब का के मर मिसाल जाना दिया। चाहिए, वो बात तुम फखर अच्छा से बता रहे हो। भाभी जी लानत से है भाई बात यार तुम्हारी करा अकल तो पे। सकते हो? माथे की बात करना, कुछ माथे की बात करना, उबैद भाई, माथे के बाहर की बात उबैद नहीं भाई, उबैद करेगा भाई, तो कोई उबैद भाई सुनो ना, कोई सुनो ना स्टोरी उबैद बनने भाई, वाली नहीं। उबैद भाई भाभी जी से बात कराओ जरा। नहीं नहीं वो बात नहीं करती, वो मेरी बात करेगी। दिमाग तो नहीं ठीक है। अरे शर्मा गए यार, नहीं, शर्मा हम गए हम उबैद भाई, शक्ल तुमने नहीं देखेंगे, शर्मा आप ले देखा? कैमरा बंद कर दो, आप हम वैसे उनसे हेलो हाई कर लेंगे। बिल्कुल नहीं होने, मैं नहीं बात कर रहा था। मैं अरे वो सब कराओ, मैं क्या शर्मा रहे हो? अरे नहीं क्या नहीं, शर्मा रहे हो यार? जिसको अरे बात कितनी करना हो शर्म आ बात रही है करना हो, आपको? जिसने कभी बात नहीं किया वो कभी नहीं बात कर सकता है। जिसको बात करना आता है वो बात कर सकता है। अभी देखो जो तुम अरे आप, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाते हो, हाँ, उन्होंने 3000 हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई और तुम वो इल्जाम लगाते हो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर, है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अच्छा है वो आज टॉपिक नबी नहीं सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम ने गलत किया इस कम उम्र में सुनो शादी ना, करके। आप लोगों को एक एक सोचना एक चाहिए उबैद कि भाई, उबैद भाई, इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे फायज है आज जो वो नबी टॉपिक नहीं नबी है, है ना? आज वो तो टॉपिक नहीं सोचना है। चाहिए ना कि अच्छा मेरे को एक इस बात चीज बताओ, को आज के इस टॉपिक चीज पे को बात पेश करते हैं, करना सुनो चाहिए। ना। अरे मेरे हम्म। भाई, आज के टॉपिक पे बात करते हैं, सुनो मेरी बात पहले सुनो। ये देखो, साहिल फ्रॉम ड्योसलैंड कह रहे हैं, आई एम 40 ईयर ओल्ड मैरिंग अ ब्यूटीफुल सेक्सी 30 ईयर्स ओल्ड गर्ल, दो आई डोंट थिंक ऑफ मोरालिटी, व्हाट यू थिंक, इज इट फाइन? भाई 40 ईयर्स और 30 ईयर्स में कर रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहिल भाई? आप आप और वो अगर दोनों राजी है एक दूसरे से शादी करने के लिए, बोथ आर मेच्योर, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? आप कर सकते हो। आप जो है वो 20-21 साल वाली से भी कर सकते हो, इफ यू बोथ आर मेच्योर एंड अंडरस्टैंड कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, इट्स अप टू यू, करिए बिंदास शादी। ये सवाल आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, हाँ उबैद भाई टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि अभी तो आपने ये तो कह दिया कि आपकी बीवी भी होगी तो उसको जो है वो आप छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे या तलाक हो जाएगा, और इस्लाम की रूह से उसको मार भी देना चाहिए, ठीक है? बात मुझे एक देखो, बात बताओ। देखो नहीं मारना ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें मुंह पे मारने पे मना किया गया, तुमको इतना भी नहीं बात अरे समझ में वो आया। नहीं, मैं मुंह पे मारने पे मुर्तज की मना किया बात गया, कर रहा सुनो। हूँ। और जो मारने का जो लफ्ज आया है ना वो लहेज का लफ्ज आया है। लहेज अरे लहेज करो, मैं लहेज को मुर्तज की लहेज बात कर करने को रहा आया है। हूँ, रुको अरे थोड़ा। फिर मैं अभी वो मारने की भी तो बीवी, बात किया ना अभी। नहीं मैं अभी इस पे तो टॉपिक पे बोला तुम बात कर रहा बीवी हूँ। को मारने की बात किया था ना, तो अरे लहज है, लहज लफ्ज लिहाज से है। अगर मेरे लिहाज भाई, लिहाज तोड़े ना तो उसको तुम लहज कर सकते हो, ना कि उसे ना कि उसे सुनो मेरी जो बात, है गुलाम की तरह पीटा उबैद भाई जाएगा। थोड़ा समझे? ब्रेक लगाओ, थोड़ा ब्रेक लगाओ, आज ये नहीं, टॉपिक नहीं ये है। जो बात बोला है जब तो ये, उसको देखो इसी वजह से मजबूरी में मेरे को म्यूट करना पड़ता है फिर। आज वो वाइफ बीटिंग का टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। आज हजरत आयशा की शादी की टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। मुर्तद के ऊपर जो हमारी बात चल रही है उस पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ कि अभी आप हिंदुस्तान में हैं,
ठीक है, आपने कहा मेरी बीवी अगर काफिरा हो जाएगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है, और अगर इस्लामिक शरिया वाले कानून में होती तो उसको कत्ल भी कर देते थे। अब मेरा क्या सवाल आपसे ये है, मैं क्या बोलूं, जहालत में कत्ल नहीं है। जहालत में कोई करता है तो जहालत में कत्ल नहीं है। नहीं सोच समझ के, अगर जहालत नहीं अगर सोच समझ के, सोच समझ कर करता है तो तुम लोग जिस तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो ना, तो वो बदनाम इल्हाद नहीं। करना है, इल्हाद मेरे करना भाई है। अभी रुको, कैसा है, इल्हाद मेरी जो बात करेगा सुनो, तो उसका कत्ल जायज है। मेरी बात इल्हाद सुनो, मेरी करेगा, बात सुनो, तुम्हारे साथ मेरी बात इल्हाद सुनो, करना कत्ल। मेरे भाई रुको थोड़ा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा है कि एक इंसान सोच समझ के इस्लाम छोड़ देता है, मुर्तद हो जाता है, उसको मौत की सजा है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, बस इतने पे रहो। अब मुझे ये बात बताओ कि इस्लामिक कानून में अगर आपकी बीवी जो है वो सोच समझ के इस्लाम छोड़ती है, 3 दफा उसको समझाया जाता है, लेकिन वो नहीं मानती, वो कहती है नहीं इस्लाम गलत है, मैं इसको नहीं मानती, तो उसको इस्लामिक लॉ के हिसाब से कत्ल किया जाएगा, ठीक है। मेरा सवाल हाँ आपसे ये है, हाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी हिंदुस्तान में हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान में राज्यसभा में बिल पास हो गया है यूसीसी का, कुछ वोटिंग वोटिंग हुई है, उसमें पलड़ा जो है वो यूसीसी लाने का भारी है। अब हो सकता है कि 2-3 महीने में, ये 6-7 महीने में इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, जिसमें आपके अपने बनाए हुए कानून नहीं चलेंगे। अब ये बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से अगर कोई रिलीजन छोड़ भी देता है और वो हाँ मियाँ बीवी है तो उनका हाँ। रिश्ता नहीं टूटता, उनका तलाक नहीं होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, किसी का रिश्ता तोड़ना और नहीं तोड़ना वो सिविल कोर्ट तय करेगी कि हाँ मैं वही आपस कह रहा हूँ में ना। किसी के आपस में हाँ अंडरस्टैंड नहीं है जो आपस में रहने वाले, हाँ हम्म। अंडरस्टैंड नहीं है तो वो सिविल कोर्ट तय करेगी कि तुम नहीं अलग हो सकते हो। हाँ, सिविल कोर्ट में केस जाता है, देखो जब तलाक का हाँ मामला आता है ना, डिवोर्स का, सुनो, ऐसी कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता। डिवोर्स का जो तरीका होता है वो आप और आपकी वाइफ जो भी फाइल करेगा, दोनों की हियरिंग होगी और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आप जो है, यानी मिसाल के तौर पे आप तलाक देना चाहते हैं लेकिन आपकी वाइफ नहीं देना चाहती है, तो आपका तलाक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया में सिविल कोड आ जाएगा, उसके हिसाब से आप आपकी शादी नहीं टूटती, यानी कोई अगर पार्टनर जो है मजहब छोड़ देता है तो उसकी शादी नहीं टूटती। अब बताओ कि इंडिया के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को रखोगे आप, या फिर इस्लाम के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को निकाल दोगे, क्या करोगे? सिविल कोर्ट कानून क्या डालेगा, किसी के पर्सनल में इंटरफेयर करेगा सिविल कोर्ट, खत्म हो रहा, खत्म, हाँ इंटरफेयर खत्म। करेगा। अगर उनके हाँ, अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सिविल कोर्ट की माँ की नहीं आंख। आपकी सिविल बीवी, कोर्ट कौन होती है उनके बीच में बोलने वाली? नहीं आपकी बीवी आपको तलाक नहीं देना चाहती है, आप उसको देना चाहते हैं, अरे आपकी बीवी नहीं देना चाहती। बीवी कहाँ से देगी? बीवी को मैं दूंगा तलाक। बीवी नहीं कहाँ से आप, देगी? और अरे भाई बीवी का आपको बाप अभी हद खानदान भी कहाँ नहीं से देगा? देगा। कोई बात। अरे मैं बोल रहा सिविल कोर्ट की माँ की आंख। सिविल कोर्ट कहाँ से देने वाली? जब अब बीवी में अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो सिविल कोर्ट मतलब कहाँ लॉ से को नहीं मानेंगे आएगी आप, अपना अपना आप लॉ को नहीं निचवाला मानेंगे, चाटने? लॉ को नहीं मानेंगे। अरे लॉ की माँ की आंख, लॉ काय को माने? लॉ काय को कौन देखो मानेगा? ये बता गाइस, मेरे को, अरे गाइस की माँ, तू भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम क्यों मारेंगे सिविल कोर्ट और ये वो? तुम्हारी बीवी बोल रही है कि मुझे आपको नहीं छोड़ना है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अरे तुम बोल रहे हो मैं कि नहीं। बीवी, सुन, हाँ, बीवी को क्या मैं जोड़ के रखा हूँ? बीवी अगर मेरे साथ में अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं रहूंगा, नहीं अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं तलाक दूंगा, बात खत्म होगी। मतलब तेरा मतलब देख, अगर, मेरा देख, चाहे कुछ भी नहीं रहे। वो, अरे भाई वो बोल रही है कि आप इस्लाम पे रहो, मैं इस्लाम पे नहीं रहूंगी, मुझे आपको तलाक नहीं देना है। और लॉ कह रहा है इंडिया का, सिविल कोड, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा कि आप ऐसा तलाक नहीं होता, आपकी वो बीवी ही है, तो आप कह रहे हो कि मैं उस लॉ को नहीं मानूंगा, चाहे अभी उस लॉ में अगर अरे आपको 3 साल की एक बात सजा बता मिले मुझे, तो एक आप। बात बता, रुक, मेरी एक बात बता।
तेरी बीवी है और तू जो है तेरी बीवी तेरे को तलाक देना चाहती है। अब सिविल कोर्ट ने कहा है तलाक नहीं दे सकते। ये कौन सा सिविल कोर्ट का इंटरफेयर करने का कर सकती है? सिविल कोर्ट काय को इंटरफेयर करेगी? चाहे वो बीवी का हो चाहे वो शौहर का हो, कोई भी एक दूसरे को अगर अलग नहीं मानता है तो काय को इंटरफेयर करेगी? वो अपना अलग हो जाए। करेगी भाई, मेरे भाई थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा पानी पी ले। बिल्कुल नहीं, अगर मेरे को इसका जवाब दे। अच्छा थोड़ा दोनों में से अगर बीवी के ऊपर ये मामला आ जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जाना भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने कोर्ट में आपको डिवोर्स लेना है इंडियन कानून के हिसाब से, तो आपकी बीवी और आप दोनों तलाक के लिए राजी होना चाहिए, वरना आपका तलाक नहीं, दोनों राजी होना चाहिए। ये आपको ऐसा रीजन बताना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, पूरी बात सुन लो पहले। वरना आपको ऐसा रीजन, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करे कि ठीक है अब ये बिल्कुल यानी रहने के लायक नहीं है, या कुछ ऐसा आपको वहां पे सबूत देना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करेगी कि ठीक है आपका डिवोर्स होगा। ऐसी होता है ना अली भाई? अली भाई ओके ठीक है, अली भाई शायद म्यूट पे है। तो मेरे भाई सिर्फ अकेले आप तलाक नहीं दे सकते बीवी को कि भाई उठ के 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो जाए। अरे तेरा दिमाग खराब है। अभी बीवी अगर यही बात बीवी करना चाहे, तलाक देना चाहे, तो फिर क्या बीवी शौहर बोलेगा नहीं तलाक देना चाहता हूँ, तब क्या करेगी बीवी? नहीं ले सकती, नहीं ले सकती है। नहीं ले यानी वहां दोनों में एक भी इंकार करेगा तो दोनों में से नहीं हो सकती। दोनों में एक यकसानियत कैसे हो सकता है? दोनों में इंसाफ कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली तो बता कि आपका एप्लीकेशन है वही कोर्ट तो पहले ना इंसाफी कर रही है दोनों में, दोनों आपस में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ तो अरे जहालत कर रहा है, जहालत। हाँ सिर्फ इतना बोल दो आप कि आपने ये कहा ना कि मैं उस कानून को नहीं मानूंगा, बस ये लास्ट आपका बात है ना? अरे कानून को मानेंगे तो कानून के ऊपर फसाद फैलेगा, मैं ये बात तेरे को बता रहा हूँ। तो पहली बात तो जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, सुन, अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो तूने तो शादी किया नहीं है, तेरे को क्या है भाई, तुम लोग शादी के और इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को जैसा तैसा मिलता है, हराम का हलाल का खाते रहो, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता है ना? तो तुम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, किसी की क्या माँ है, किसी की क्या बहन है, किसी की क्या बेटी है, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग क्या समझ में आएगा किसी का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जब किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ना, तो उसके सामने उसकी आवाज सुनना भी उसके लिए जो है ना, बोझे उठाने की तरह होता है। कोर्ट फैसला करेगा। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कोर्ट फैसला करेगा, तुम कोर्ट की बात को मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ कोर्ट फैसला करेगा, की बात को मानोगे या नहीं मानोगे वो? हाँ बिल्कुल। अगर वो कोर्ट तक मामला जाता है और अगर अलग नहीं होना चाहते हैं, अगर मियाँ में से एक बोलता है कि मैं नहीं अलग हो, एक बोलते अलग होगा, और उसके बाद अलग नहीं होना है, उसके बाद में कोर्ट इसके ऊपर फिर से रोज का लफड़ा होएगा, रोज का कोर्ट का लफड़ा होएगा, और जितना केस पड़ा है उसको कोर्ट बोलेगा, कोर्ट फैसला करेगा। भाई एक बोलना नहीं रहना, एक बोलना रहना है। अब कोर्ट किसके हक में फैसला करेगा? खाली औरत के हक में फैसला करेगा? तुम्हारी दलीलों को सुनेगा, उसकी दलीलों को सुनेगा, उस हिसाब से फैसला करेगा। अगर दलील क्या देगा? फैसला करता है मेरे भाई, अरे पहले मेरी बात पहले सुन ले। अगर ये कोर्ट फैसला दे देता है जो तुम्हारा रीजन है, ठीक है, जो तुम्हारा, ओपन योर आइज, आप जुड़ सकते हैं, या कोई लॉयर है वो जुड़ सकता है, ठीक है, बाकी लोग ना जुड़े। कोई लॉयर है बकवास करने के लिए
मैं बोल रहा मेरे भाई हूँ, मैं दो ही बात बोल रहा हूँ, दो ही बात में से यार एक बात चुप बोल। हो जाए कर भाई। सुन, थोड़ा रुक ना बकवास भाई। करने के लिए नहीं आया हूँ, सुन। मैं बोल रहा थोड़ा हूँ बात वही तो सुन चीज ले औरत भाई। पे भी लागू होती है, वही चीज औरत बात पे भी दोनों लागू पे होती होती है। अब है। मैं औरत और अरे मेरे भाई थोड़ा औरत रुक जा। और ये सुनेगा नहीं बात, सुनना ही नहीं है इसको। मैं ये मेरे कह रहा भाई, हूँ हाँ कि जी बोले तुम बोले। सिर्फ अकेले जाके ये बोल दो कि मेरे को बीवी से नहीं जम रहा, मुझे तलाक दे दो, तो आपको ऐसा तलाक नहीं मिलेगा। आपको वहां केस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हियरिंग चलेगी, कोर्ट आपकी वजह सुनेगा कि भाई आपको क्यों तलाक देना है, वो वैलिड वजह है या नहीं है। तुम जाके ये वजह दोगे कि ये काफिर हो गई है, इस वजह से मुझे तलाक चाहिए, और यूसीसी आ गया, तो ये वजह नहीं बनेगी आपकी तलाक देने की। अब जब कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप तलाक नहीं दे सकते इस बुनियाद पे, तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, सवाल ये था। वेलकम, ओपन योर आइज साहब। थैंक यू सर। सर, यूनिफॉर्म सिविल के अंदर आपको कोर्ट टेम्पररी तो रोक सकती है डिवोर्स करने के लिए, मगर आपको परमानेंटली रोक नहीं सकती। उसका जो डिफरेंस है कि आजकल क्या होता है कि सिर्फ मुस्लिम मेल को अलाउड है डिवोर्स को फाइल करना, फीमेल को अलाउड नहीं है।